यहाँ पर हमने वर्ग निविडर संकुलन की संरचना लिए हैं और ये जो कण है एक ही सीध में है, एक ही पैटर्न में व्यवस्थित है। अगर इसको ए कहेंगे तो सब ए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए संकुलन है। यहाँ पर एक कण जो है अन्य 4 कण को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका CO नंबर हो जाएगा 4, मतलब समन्वय संख्या होगा। उसी टाइप से हमने यहाँ पर एक कण को व्यवस्थित किए हैं। कण के ये पूरे क्रम है और बी को इस प्रकार व्यवस्थित किए कि इसके ये गैप में है, ठीक है। तो ये एक सीध में ये नहीं है और इसी क्रम में इसको ये अलग पैटर्न में है। तो यहाँ पर पहले वाला को ए कहेंगे, दूसरे वाले को बी होगा। इसी टाइप से ए बी, क्योंकि ए मतलब ए सीध में है, बी सीध में है, मतलब ए बी पैटर्न है, ठीक है। इसलिए इसको ए बी संकुलन कहेंगे और इसका CO नंबर 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कण जो है अन्य 6 कण को स्पर्श करते हैं, ठीक है। संकुलन क्षमता की बात की जाए तो इसमें 60.4% जो है इसकी संकुलन क्षमता होगा, मतलब इतना स्थान जो है वो घेरा जाता है। और इधर के संकुलन क्षमता इसको 52.4% हो जाएगा संकुलन क्षमता, और शेष बाकी जो बच जाता है वो वॉइड्स होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद है त्रिविमीय निविड संकुलन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। द्विमीय वर्ग निविड संकुलन परतों से, जिसे मानिए कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा द्विमीय वर्ग निविड संकुलित परतों से, और दूसरा है द्विमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन, ठीक है। ये भी त्रिविमीय निविड संकुलन है। उसको 2 तरह से बना सकते हैं, एक वर्ग निविड वाले से, एक षटकोणीय निविड संकुलन से, ठीक है। जैसे मानिए कि इसको हम यहाँ पर ए संकुलन है, ए संकुलन का हमने पैटर्न यहाँ पर बना लिए हैं और ये सामान्यतः घनीय जालक होता है। सामान्यतः घनीय जालक में इस टाइप से पैटर्न होते हैं। और यहाँ पर देखो द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन। तो इसमें जो पहली परत है, पहली परत के ऊपर हम दूसरी परत रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी परत, पहली परत जो ये पहली परत है, उसके बाद ये दूसरी परत है। उसका दूसरी परत के जो त्रिभुज जैसा आकृति बनता है यहाँ पर, वहाँ पर हम दूसरे कण से इसको ढकेंगे, दूसरे कण से यहाँ पर ढकेंगे, त्रिभुज वाले के सीधे त्रिभुज को ढकना है, ठीक है। ढकेंगे तो इसमें 2 तरह के रिक्तियाँ मिलेगा। एक मिलेगा चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, जिसको हम शॉर्ट में T बोलेंगे। दूसरी मिलेगा अष्टफलकीय रिक्तियाँ, जिसको हम शॉर्ट में O बोलेंगे। अगर T को कल से धकते चल जाएंगे तो ए बी संकुलन प्राप्त होगा, ठीक है। षटकोणीय निविड संकुलन, इसको शॉर्ट में SCP बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा MO MG BE CD ZN। उसी टाइप से अगर O को ढकते चल गए तो ABC संकुलन घनीय निविड संकुलन प्राप्त होगा, इसको हम CCP या FCC बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कॉपर AG AU FE, ठीक है। संकुलन क्षमता हो जाएगा लगभग इसका 74%, ठीक है, SCP और CCP का। CO नंबर हो जाएगा इसका 12, ठीक है। CO नंबर इसका 12 हो जाएगा। तो चौथे प्रकार के भी एक संकुलन है जिसको हम बोलेंगे BCC। ये है BCC संकुलन और इसका संकुलन क्षमता 68% होता है और CO नंबर हो जाएगा 8। एग्जाम्पल हो जाएगा लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। उसके बाद अंतरकाशीय छिद्र रिक्तियाँ, तो इंटरस्टिशियल हॉल्स या इसको हॉल्स को वॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो अवयवी कणों के निविड संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। रिक्त मतलब खाली, जिन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। रिक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, जिसको हमने शॉर्ट में T बोले थे, टेट्राहेड्रल हॉल्स या वॉइड्स। ये 4 गोलों से बनती है। हमने यहाँ पे 1 2 3 लिए हैं, ऊपर में दिए हैं, 4 गोलों से बनती है, ठीक है। 3 गोलों के ऊपर एक गोला होता है, जैसे 1 2 3 है, 3 गोलों के ऊपर एक गोला है, 3 गोलों के ऊपर एक गोला है, एक गोले पर 3 गोले हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं एक गोले पर 3 गोले हैं। उसके बाद
चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित कण की संख्या 4 होता है। ठीक है, इसमें 4 कण मिलकर ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं। यदि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या या रिक्ति की त्रिज्या r है, क्योंकि ये गोले होता है जो उसमें गोले की त्रिज्या है उसको r मान लेंगे गोले की। ठीक है, या ऐसे मान लेंगे इसको, यदि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r और गोलों की त्रिज्या r हो तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या है। ठीक है, जितना जो जगह खाली हो जाएगा चतुष्फलकीय होगा उसकी रिक्ति की त्रिज्या छोटका r है, छोटा है, स्मॉल r है, और ये इसको कैपिटल मान लिए हैं गोले का। तो इसमें संबंध पूछता है, ये 2 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। और ये r बराबर 0.225 r हो जाएगा। ये रिक्ति की त्रिज्या है और ये गोले की त्रिज्या है। उन संबंध हमने यहाँ लिख दिए। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालेंगे 2n से, n है गोलों की संख्या। उसी टाइप से हम चलेंगे अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ ऑक्टाहेड्रल, हॉल्स या वॉइड्स, ये जो है ना 6 गोलों से बनती है। 3 गोलों पर 3 गोले, 3 गोलों पर 3 गोले, देखो 1 2 3, फिर ऊपर से 3 गोले दिए, 3 गोलों के ऊपर 3 गोले, या 4 गोले के ऊपर या वो नीचे एक एक गोला लिखेंगे। 4 गोला लिख लेंगे यहाँ पर, और ऊपर एक दे देंगे, एक नीचे दे देंगे, तो ये 6 गोलों से बनती है। अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित कण की समन्वय संख्या, उपसह संयोजन संख्या, दोनों एक ही होता है। शॉर्ट में CO नंबर बोलेंगे 6 होता है इसका। ठीक है, यदि अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या, ये त्रिज्या बराबर यहाँ पर त्रिज्या होगा, त्रिज्या ही है, और रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r रहेगा तथा गोलों की त्रिज्या कैपिटल R रहेगा। ठीक है, तो इसमें संबंध हो जाएगा r बराबर 0.414 r, और ये जो है अष्टफलकीय में ये संबंध है। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगा। ठीक है, n है गोलों की संख्या। ठीक है, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, A तथा B तत्वों से एक ठोस यौगिक बना है, A और B से बना है। B तत्व के परमाणु CCP अवस्था में। ठीक है, B तत्व के परमाणु CCP अवस्था में है। जबकि A तत्व के परमाणु चतुष्फलकीय दिशाओं में या रिक्तियों में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र बताओ। ठीक है, तो माना क्रिस्टल में परमाणु जो है n है, कोई भी क्रिस्टल है उसमें परमाणु n है। उसके बाद जो B तत्व है वो CCP है, CCP एक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, इसको n मान लिया कि इसमें क्रिस्टल में परमाणु n है, और ये जो है चतुष्फलकीय रिक्ति में है, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, तो इसमें इसका 2n हो जाएगा, रिक्तियों की संख्या 2n हो जाएगा। ठीक है, रिक्तियों की संख्या 2n हो जाएगा। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ शुरू में माने थे, माना क्रिस्टल में परमाणु n है, तो ये जो B जो है वो CCP क्रिस्टल बनाता है, तो ये n है तो ये भी n ही हो जाएगा। और चतुष्फलकीय रिक्ति में जो है रिक्तियों की संख्या जो है 2n से हम निकाल सकते हैं, जहाँ n है गोलों की संख्या, गोलों की संख्या यानी कण है। तो A और B का अनुपात कर देंगे हम, A और B का अनुपात करेंगे तो आएगा 2:1, इसलिए अनुसूत्र 2 इसमें लग जाएगा A में और B में 1 लग जाएगा, तो A2B1 हो जाएगा। ठीक है, A2B इसको लिखते हैं। दूसरा है, यदि एक तत्व के ऑक्साइड में, कोई तत्व है उसके ऑक्साइड है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में या रिक्तिकाओं भी बोल सकते हैं, हमने रिक्तियों में लिखे हैं, तत्व A तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व B उपस्थित है, तो ऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होगा। तो माना क्रिस्टल में परमाणु n है। ठीक है, ये मान लिया क्रिस्टल में परमाणु n है, क्रिस्टल में परमाणु हमने n मान लिए हैं। तो A जो है चतुष्फलकीय रिक्ति में है, तो रिक्तियों की संख्या चतुष्फलकीय में 2n निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद B जो है अष्टफलकीय रिक्ति में है, तो इसको n निकालते हैं। O जो है क्रिस्टल है, O जो है O मतलब ऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होगा। ठीक है, तो O जो है क्रिस्टल बनाते हैं, तो
हमने ए अनुपात बी अनुपात निकाले थे। ये जो क्रिस्टल है, जितना हमने क्रिस्टल में परमाणु संख्या n है तो इसमें भी n ही होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात ओ अनुपात करेंगे तो ये 2n, ये n और n है, ये इसको हम इसको काट देंगे n को, तो आएगा 2:1:1 और इसमें 2 1 1 लगा दिए हैं तो अनुसूत्र इसका हो जाएगा A2BO। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने यहाँ पर पूरे क्लियर कर दिए हैं।